प्रभात एक ऐसे मुद्दे की जो राज्य का इस वक्त का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला करने की कोशिश है ये? क्योंकि न्यूज 11 भारत के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको जिस तरह से गिरफ्तार किया गया वो तो यही बताता है। तो न्यूज 11 भारत में ने धनबाद में चल रहे कोयला चोरी का खुलासा किया था। शिवम हार्डको के अवैध कोयला कारोबार का पर्दाफाश किया था, जिस पर प्रशासन ने भी कार्रवाई की थी। खुद डीएमओ ने शिवम को के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराई थी। बावजूद शिवम हार्डको पर कार्रवाई की जगह न्यूज 11 की आवाज को दबाने की कोशिश की गई। न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। आखिर क्यों? एसएसपी साहब आपको जवाब देना होगा। एक रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। बाद के एसएसपी संजीव कुमार जवाब दीजिए। शिवम हार्डको के संचालकों पर दर्ज हुआ था एफआईआर। जिला खनन पदाधिकारी ने दर्ज कराया था एफआईआर, लेकिन गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार की क्यों? शिवम हार्डको के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? क्या न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाने की है कोशिश? न्यूज 11 भारत ने धनबाद में चल रहे कोयला चोरी का पर्दाफाश किया था, कोयला तस्करी का खुलासा किया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन ने शिवम हार्डकोक पर छापेमारी की थी। इस दौरान शिवम हार्डकोक में कोयले का अवैध स्टॉक मिला था। इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत की खबर पर प्रशासन ने मुहर लगाते हुए शिवम हार्डकोक के संचालकों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी। जिला खनन पदाधिकारी ने खुद शिवम हार्डकोक के संचालकों पर एफआईआर दर्ज कराया था। न्यूज 11 भारत के पास उस एफआईआर की कॉपी भी मौजूद है, आप भी देख लीजिए। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर की ये कॉपी, इसमें साफ लिखा है छापेमारी में शिवम हार्डकोक में कोयले का अवैध स्टॉक मिला है। शिवम हार्डकोक चोरी का कोयला खरीदता है और अवैध तरीके से बिना ई चालान के उसे बेचता है। इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत ने शिवम हार्डकोक के गैर मजरूआ जमीन पर बने होने का खुलासा किया था, जिस पर कार्रवाई भी हुई। भू राजस्व सचिव ने खुद धनबाद डीसी से 7 दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी थी। आप खुद सुनिए न्यूज 11 भारत के खुलासे पर भू राजस्व सचिव एल ख्यांते ने क्या कार्रवाई की थी और क्या कहना था। याद कर रहे हैं जो मामला उठाया है, हम लोगों ने डीसी को लिखे जांच करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आई थिंक बाय नेक्स्ट वीक ऑल्सो हम लोग रिपोर्ट मिल जाएगा। अभी रिपोर्ट पहले प्राप्त होने दीजिए, पहले हम लोग रिपोर्ट पर स्टडी कर लेंगे कि किस प्रकार के एक्शन आगे लेना है। गैर मजरूआ जमीन है सर, वो सर। हाँ ठीक, बहुत सारी जमीन। हाँ, रिपोर्ट आने दीजिए, हम लोग स्टडी कर लेंगे। लेकिन धनबाद के एसएसपी संजीव कुमार की अंधेर गर्दी देखिए। जिस शिवम हार्डकोक के संचालकों पर जिला खनन पदाधिकारी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन कोयला चोरी के आरोपी शिवम हार्डकोक के संचालक की शिकायत पर न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया, वो भी आधी रात को। क्यों? इतना ही नहीं, न्यूज 11 भारत के सीनियर पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव किया गया। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी में जल्दबाजी क्यों? वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के साथ अपराधियों जैसा बर्ताव क्यों? शिवम हार्डकोक के खिलाफ कार्रवाई की जगह पत्रकार की गिरफ्तारी क्यों? डीएमओ ने शिवम हार्डकोक के संचालकों पर दर्ज कराई थी एफआईआर, बावजूद अब तक कार्रवाई क्यों नहीं? क्या वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की सजा मिली? क्या न्यूज 11 भारत की मुहिम से धनबाद पुलिस डर गई? क्या कोल माफियाओं के साथ मिली हुई है धनबाद पुलिस? धनबाद एसएसपी साहब, भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भारत की मुहिम को आप दबाने की जितनी कोशिश कर लीजिए, न्यूज 11 भारत डरने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ न्यूज 11 भारत की मुहिम चल रही थी, अब भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। न्यूज 11 भारत कोयला चोरी और कोयला तस्करी का पर्दाफाश करता रहेगा।
उस बीच एक बड़ी खबर रांची से न्यूज 11 भारत के वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को चुकानी पड़ी है सच दिखाने की कीमत। जी हां, बड़ी खबर तो हम आपको यही बता रहे हैं कि लगातार ये सबसे हॉट मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से एक पत्रकार पर हमला होता है, एक पत्रकार को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी पत्रकारिता पर सवाल उठाए जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि उसके सच दिखाने की कीमत चुकानी पड़ी उसे। न्यूज 11 भारत ने धनबाद के शिवम हार्डकोक की ओर से अवैध तरीके से कोयला बेचने की खबर दिखाई थी, तस्वीरें दिखाई थी, पूरे सबूत के साथ दिखाई थी। बिना अनुमति के वहां कैसे कोयला प्राप्त किया जाता है और बिना चालान के उसे कैसे बेचा जाता है, यह खबर हमने दिखाई थी। 2000 करोड़ की कोयला चोरी का खुलासा हमने किया था। शिवम हार्डकोक पर कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर आखिर कार्रवाई क्यों हुई है, यह बड़ा सवाल धनबाद पुलिस के सामने। धनबाद पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। न्यूज 11 भारत हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर दिखाता रहा है, खबरें चलाता रहा है, मुहिम चलाता रहा है। कोयले की तस्करी और अवैध माइनिंग के खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद करता रहा है। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी न्यूज 11 भारत की आवाज को दबाना तो नहीं है। आगे धनबाद जिला प्रशासन की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जगह एक पत्रकार पर कार्रवाई क्यों हुई है? गिरफ्तारी के पीछे धनबाद जिला प्रशासन और भ्रष्टाचारियों की मिलीभगत तो नहीं है, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है धनबाद जिला प्रशासन की कार्रवाई से न्यूज 11 भारत का भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुहिम नहीं थमने वाला है। ये सुन ले धनबाद पुलिस, सुन ले धनबाद के एसएसपी। न्यूज 11 भारत के भ्रष्टाचार को खत्म करना की मुहिम को अंजाम तक पहुंचाएगा न्यूज 11। जी हां, सीएम हेमंत सोरेन से मामले में उचित कार्रवाई करने की हम अपील भी करते हैं, क्योंकि एक न्यायप्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं, जिसमें हर एक झारखंड वासी की अस्मिता और उसके सम्मान की परवाह मुख्यमंत्री करता है। तो उन मुख्यमंत्री से हम अपील करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कार्रवाई करें उसी मुताबिक। और सत्यव्रत किरण, ये देखिए बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब हम लगातार तलाश रहे हैं, लेकिन धनबाद पुलिस के पास जवाब हो तब तो मिले। बावजूद हम लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आगे इस पूरे मामले के पीछे वजह क्या रही, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई। देखिए, हम कानूनी प्रक्रिया का हम पूरा सम्मान करते हैं। अगर न्यायालय से वारंट जारी हुआ है तो हम सम्मान करते हैं, हम सरेंडर करते, हम अपना जवाब देते, हम अदालत भी जाएंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। लेकिन कार्रवाई के तरीके से धनबाद पुलिस के हम सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कार्रवाई ऐसी क्यों हुई। सत्यव्रत को चलते सत्यव्रत, फिलहाल की क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को करके? धनबाद पुलिस की ओर से अभी तक कुछ भी बात रखी गई है कि आखिर क्यों ऐसा किया गया, क्यों अपराधियों की तरह सलूक किया गया, क्यों रात के अंधेरे में उठाने की नौबत आ गई? क्या धनबाद पुलिस की ओर से कुछ भी बताया जा रहा है इस मामले में, या जाहिर सी बात है जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि पीछे वालों के साथ उनकी मिलीभगत है, वही बात सच है? देखिए, बिल्कुल पंकज, जग जाहिर है कि अगर पुलिस के साथ धनबाद के जो अवैध कोल कारोबारी हैं उनकी अगर मिली भगत नहीं रहेगी तो धनबाद शहर से एक छोटा बच्चा जो है वो कोयले की एक टुकड़ा जो है वो नहीं उठा सकता है। और जहां इस धनबाद से हर दिन जो है वो कई हजारों सैकड़ों टन जो है वो कोयला अवैध रूप से जो है वो तस्करी किया जाता है, और इस पूरे खेल में पुलिस की मिली भगत है। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी जी की को जो गिरफ्तारी की गई है वो कहीं ना कहीं एक सोची समझी साजिश थी। 1 महीने से धनबाद जिला प्रशासन के जो लोग हैं, जो पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं, वो अवैध कारोबार करने वाले जो कोयला व्यवसायी हैं उनके साथ मिलकर एक साजिश बना रहे थे कि कैसे न्यूज 11 भारत के द्वारा जो लगातार खबरें दिखाई जा रही हैं, जो धनबाद से अवैध कोयले की जो निकासी हो रही है, जो कोयले की जो चोरी हो रही है, इसका जो हम मुहिम बनाकर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे थे, सरकार और जिला प्रशासन के लोगों को अवगत करा रहे थे कैसे इस चैनल पर दबाव बनाया जाए, और उसी की एक साजिश रची गई। यही कारण है कि देर रात अंधेरे में जो है वो धनबाद पुलिस रांची पहुंचती है और बिना किसी सूचना के, आप समझिए कि जो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी सुबह 9 बजे अपने कार्यालय में उपस्थित रहता है, रात 9 बजे तक अपने कार्यालय में रहता है, आम व्यक्ति हो या फिर कोई बड़ा विधायक, सांसद या फिर कोई बड़ा अधिकारी, हर व्यक्ति से जो है वो अपने उसी तरीके से मिलता है। और वैसे में क्या धनबाद पुलिस को इतनी समझ नहीं थी कि अगर आप किसी एक बड़े पत्रकार को गिरफ्तार करने जा रहे हैं तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? देखिए, जो भी वारंट इशू हुआ, न्यायालय ने जो भी वारंट इशू किया, हम सभी उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि जो केस मुकदमा है वो होना एक अलग बात है। लेकिन धनबाद पुलिस की जो कार्यशैली दिखी उस पर आरोप है कि आखिर इस तरह से पुलिस को
चोरी छुपे जो है वो चोरों की तरह जो बेहद है वो क्यों करना पड़ा। फिलहाल जो सूचना मिली है पंकज कि जो धनबाद जिले के स्थानीय पत्रकार हैं, न्यूज 11 भारत के जो संवाददाता हैं, पिछले 20 से 25 साल का उनका अनुभव रहा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो शिकायत की तैयारी की जा रही है। और आपको शायद हंसी आएगा पंकज कि उन पर जो मामला दर्ज किया जा रहा है वो एक महिला के द्वारा किया जा रहा है कि जो यहाँ के स्थानीय जो रिपोर्टर हैं, जो यहाँ के स्थानीय प्रमुख संवाददाता हैं, जो पिछले कई वर्षों से न्यूज 11 से जुड़े हुए हैं, अच्छी खासी जो है उनकी सैलरी है, उन्होंने एक महिला से 50 रुपए लूट लिए, 50 रुपए छीन लिए और उस महिला के साथ जो है वो अभद्र व्यवहार किया। आप समझिए कि ये कल्पना जो है वो धनबाद के जो लोग हैं वो नहीं कर पा रहे हैं कि जिस संवाददाता के ऊपर आरोप लगा है, धनबाद के जिस स्थानीय पत्रकार न्यूज 11 भारत के संवाददाता पर आरोप लगा है, उनकी छवि शुरू से ही जो है वो स्वच्छ रही है। और इसके बाद पूरे धनबाद के जो लोग हैं वो गुस्से में हैं, खासकर जो पत्रकार बिरादरी के लोग हैं वो गुस्से में हैं, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो पत्रकार दूसरे मीडिया हाउस के जो लोग हैं वो न्यूज 11 भारत के स्थानीय संवाददाता के साथ काम कर रहे हैं, उनके व्यवहार को भली भांति जानते हैं। और वैसे में ऐसा आरोप लगना कि जो व्यक्ति पिछले 20 साल से मतलब बिल्कुल इस खबर के बाद से सत्यव्रत ये बात तो साफ हो जाती है शीशे की तरह कि अब आप न्यूज 11 भारत को किसी भी मामले में या उनके पत्रकारों को किसी भी मामले में, कैसा भी मामला, बेसलेस तथ्यहीन मामलों में भी आप फंसा सकते हैं। और यह बात साफ नजर आ रही है, जिस तरीके से पहले अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया है रात के अंधेरे में, और उसके बाद अब जिस तरीके से वहां के हमारे पत्रकार को महज 50 रुपए लेने या छीनने या उस तरह के आरोप लगाकर आप गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, उस मामले में आप उनको दबाना चाहे तो जो साफ नजर आता है कि धनबाद पुलिस चाहती क्या है। धनबाद पुलिस तो चाहती यही होगी कि हम सिर्फ खबरें दिखाएं, सामान्य खबरें दिखाएं और कोयला चोरी की खबरें हम ना दिखाएं, कोल माफियाओं की खबरें ना दिखाएं। शायद इसलिए यह कोशिश और यह कार्रवाई की गई है। सत्यव्रत, देखिए बिल्कुल आप समझिए कि धनबाद पुलिस की मानसिकता क्या है। पहले फर्जी तरीके से जो है वो FIR किया जाता है, न्यूज 11 भारत के जो प्रमुख संवाददाता हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है, चोरों की तरह गिरफ्तारी की जाती है। और अब जो स्थानीय संवाददाता हैं धनबाद के, इसमें एक चीज और, एक बात और जोड़ूंगा, एक बात और, यानी न सिर्फ चोरों की तरह गिरफ्तारी की जाती है बल्कि फोटो को वायरल किया जाता है, मानो आपने टारगेट अचीव कर लिया हो। जो कहा गया था आपको कि उस शख्स को गिरफ्तार करना, बिल्कुल उसी तरीके से फोटो भी वायरल की जाती है। यह भी जोड़ना चाहूंगा सत्यव्रत। बिल्कुल फोटो वायरल की जाती है। और जिस वक्त उन्हें अरूप चटर्जी को जब कोर्ट लाया जाता है, जब उन्हें जेल भेजा जाता है, उस वक्त भी जब वो पत्रकारों से बातचीत करना चाहते हैं तो उन्हें बात करने से मना किया जाता है। पुलिस के जो लोग हैं वो उनसे कुछ भी बोलने को मना करते हैं। क्या किसी भी पत्रकार को बोलने से आप रोक सकते हैं? पत्रकार का सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, एक आम व्यक्ति का भी अधिकार है कि वो अपनी बातों को रख सकता है। पुलिस ने जो कार्रवाई की, उस कार्रवाई का जो तरीका पुलिस ने अपनाया वो बिल्कुल गलत था। और यही कारण है कि अब जब यहाँ धनबाद के स्थानीय जो संवाददाता हैं उन पर जो नया फर्जी मामला जो दर्ज कराने की जो तैयारी की जा रही है, जो कोल माफिया है, जो अवैध तरीके से कोयला की चोरी करते हैं, जिनके सहयोगी धनबाद पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं, वो चाहते हैं कि किसी तरह से न्यूज 11 भारत की जो टीम है, जो न्यूज 11 भारत के जो लोग हैं उनको कमजोर किया जाए। यानी कि झारखंड की जो आवाज है, झारखंड का जो अपना सबसे पसंदीदा चैनल है, आम व्यक्ति का जो आवाज है न्यूज 11 भारत, उसे किसी तरह से जो है वो बंद करा दिया जाए, ताकि उनका जो कोयले का चोरी है, जो झारखंड को लूटने का जो उनका सपना है, वो सपना पूरा हो सके। और इस सपने में धनबाद पुलिस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं आपको बताता हूं कि अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं पंकज, उस वक्त तक धनबाद से कितने अवैध कोयले की चोरी हो चुकी होगी। यही कारण है कि कोयला की चोरी करने वाले जो लोग हैं उन्होंने पूरे धनबाद शहर में जो समतल जमीन है, आप देखेंगे कि धनबाद में आपको समतल जमीन नहीं मिलेगी, बल्कि पूरे जमीन को कोड़कर
एक बड़ा खाईनुमा गड्ढा बना दिया गया है और ये सभी कोयले की जो चोरी है वो यहाँ के प्रशासन के अधिकारियों के मिली भगत के साथ जो है वो की जाती है। और जब कोई व्यक्ति इसे समाचार के जरिए दिखाने की कोशिश करता है, जब कोई पत्रकार अपना कर्तव्य निभाता है, तो कैसे उस सच को दबाना है ये यहाँ के अधिकारी और जो अवैध सवाल है, सत्यव्रत सवाल भी है, एक डर भी है। हालांकि हम डरते नहीं, ये बात हम डंके की चोट पर कह सकते हैं, ये हमारा चैलेंज है धनबाद पुलिस के लिए, हम डरते नहीं है। लेकिन सत्यव्रत, आप जब इस वक्त धनबाद में हैं, क्या आप लोगों को भी परेशान करने की कोशिश की जा रही होगी या कुछ ऐसे कोई साजिश रची जा रही होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो धनबाद में हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी में धनबाद पुलिस, तो ऐसे में अगर आप वहां पे, तो क्या ऐसी कोई खबर आपके पास पहुंची कि आपको भी परेशान करने की कोशिश में धनबाद पुलिस? देखिए पंकज, धनबाद पुलिस एड़ी चोटी एक कर दे। हमारे जो प्रमुख थे, सीनियर रिपोर्टर थे, संवाददाता अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। अब जो यहाँ के स्थानीय सीनियर ब्यूरो चीफ है अरुण बनवाल, उन पर जो है वो झूठा केस करने की तैयारी की जा रही है। और मैं अभी भी आपको दिखाता हूं तस्वीरों में कि आप देखिए मेरे पीछे यही वो एसएसपी का कार्यालय है। और मैं कल पिछले करीब 24 घंटे से इसी एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़ा हूं और लगातार ये गुहार लगा रहा हूं कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी एसएसपी साहब गिरफ्तार कर ले और जेल भेज दें। अगर एसएसपी साहब में इतनी हिम्मत है कि वो प्रिंस खान जैसे अपराधी को नहीं पकड़ पाते हैं और सच दिखाने वाला एक पत्रकार जो आसानी से उनके टारगेट में आ जाता है, पुलिस चोर की तरह जो है वो धनबाद से रांची जाती है और एक ईमानदार पत्रकार को जो है वो पकड़ कर लाती है और जैसे तैसे उसे जेल भेज दिया जाता है। दूसरे जो स्थानीय रिपोर्टर हैं धनबाद की, उन्हें भी जो है वो फर्जी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो मैं अभी भी इसी वक्त जो है मौजूद हूँ, क्योंकि धनबाद पुलिस के सीनियर एसपी साहब, आपने एक अरूप चटर्जी को जेल भेजा है, ऐसे कई अरूप चटर्जी हैं जो न्यूज 11 भारत के साथ जुड़े हुए हैं। और आम जनता वो भी अरूप चटर्जी है, क्योंकि सच की आवाज उठाने के लिए हम हर वक्त तैयार हैं। आपने एक अरूप चटर्जी को जेल भेजा है, लेकिन झारखंड में कई ऐसे अरूप चटर्जी हैं जो अब भी अपना आवाज बुलंद करेंगे। कोयला की जो चोरी कर रहे लोग हैं उनके खिलाफ बोलेंगे। अगर एसएसपी साहब को बुरा लगता हो तो वो ऐसे बिल्कुल सत्यव्रत, बिल्कुल सही कहा आपने कोशिश की अरूप चटर्जी को गिरफ्तार करने की, लेकिन यहां पर तमाम पत्रकार अरूप चटर्जी हैं और सबकी नजर है आप लोगों की उस भ्रष्टाचारी कार्रवाइयों पर जो आप भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने के लिए करते हैं। और जब उसके खिलाफ आवाज बुलंद की जाती है तो आप पत्रकारों को धमकाते हैं, डराते हैं और उससे भी मन नहीं भरता है तो आप रात में गिरफ्तार करते, रात के अंधेरे में आधी रात को आप गिरफ्तार करते हैं ताकि बाकी जो मीडिया हाउसेज है, बाकी जो पत्रकार हैं वो डरे। बहुत बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, हमारे साथ जुड़े, नजर आप बनाए रहे। और अगर पुलिस ने कोई साजिश रची है या उससे बड़ा कोई सुराग आपको मिलता है कि कैसे साजिश रची गई तो वो भी हम तक पहुंचाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस जुझारूपन के साथ आप वहां पर बने रहिए और लगातार आवाज बुलंद करते रहिए, क्योंकि इस आवाज को हमें अब, इस आवाज को हम दबने नहीं देंगे। इस आवाज को लेकर हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। शुक्रिया सत्यव्रत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।